Good morning, students. Now we are on the exercise 15.5, sum number 7. Up to 6 is done. Now, sum number 7 is first of all, read the statement. Two poles of a height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. टू पोल्स जो हैं वो खड़े किए हुए हैं. एक की हाइट कितनी है 6 मीटर और दूसरे की 11 मीटर. कहाँ पे? ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड है कोई, वहाँ पे स्टैंड किए हुए हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 12, अगर उनके जो स्टैंड के जो फुट हैं, ओके, जो उनके फुट के बीच का डिस्टेंस 12 है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. सो लुक, एक क्या है, एक ये पोल है और एक ये पोल है. एक पोल की 6 मीटर है और दूसरे की 11 मीटर. अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, फीट तो यही है, टॉप ये होंगे. अगर फीट के बीच का डिस्टेंस 12 है, देन फाइंड द टॉप का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमने फाइंड आउट करना है. अगर यहाँ से यहाँ तक 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 12 मीटर ही होगा. ठीक है, ये 6 है, कंप्लीट 11 है. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये भी 6 होगी. तो हमने फुल की निकालनी है, तो 11 में से तो मैंने इसकी निकालनी है. ठीक है, इसके ऑपोजिट ये है. ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 ही होगा. तो फिर ये कितना होगा, पूरा कितना है, पूरा 11 है. 11 पूरे में से इतने को माइनस कर दूंगी, 11 में से 6 माइनस कर दिया तो क्या बचा 5. इट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक का है वो कितना है 5 मीटर. अब हमने इनको नेमिंग कर देनी है. ठीक है, इसको नेम दे दो. यहाँ पे स्टैंड है, ये ए है, इसका बी है. ठीक है, इसका सी, इसका डी और इसका ई. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली वैल्यू. और ये देखो, ये क्या कंस्ट्रक्ट हो गया है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, वो हमने फाइंड आउट करना है. ये लिख लिया यहाँ पे. ये ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है. सॉरी, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी दोनों दो साइड्स हैं. हमें उस साइड्स की एक क्या है लेंथ, एक बड़ी है एक छोटी है, तो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू हो रही है. इट मीन्स अगर लेंथ ब्रेथ है तो वो क्या शेप है, रेक्टेंगल है. ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी क्या है, जितना ए बी है उतना ही डी सी है. कितना 12, उसको मैंने बेस मान लिया. अगर डी ए 6 है तो यहाँ से यहाँ तक सी बी भी क्या है 6 है. तो मुझे ई सी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना है. तो मैं पूरा बी ई लिख लो, बी ई लिख लो, चाहे ई बी, पूरे में से इतने को माइनस, बी सी को माइनस कर दूंगी. तो जो बच जाएगा वो किसकी आ जाएगी, ई सी की वैल्यू आ जाएगी. वो कितनी आई 5. अब ये मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल. डी ई सी एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल. इस राइट एंगल ट्राइंगल में डी सी क्या है, बेस. ई सी क्या है, एक परपेंडिकुलर. और डी ई मैंने फाइंड आउट, डी ई निकल आएगा. तो डी ई जो आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टू बॉल्स. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये चीज़ डी ई है क्या, एक हाइपोटेन्यूज की शेप आ रही है. ठीक है, इसके बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है. इस राइट एंगल ट्राइंगल का तो हाइपोटेन्यूज निकल आएगा. हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगाया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना था 5, बेस कितना है, जे जो है डी सी जो है वो क्या है, बेस है. बेस कितना है 12. ठीक है, तो वैल्यू फिल की. 5 को किया तो कितना आ जाएगा 25, 12 को किया तो कितना आ जाएगा 144, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 169. अब देखो, मेरे को स्केयर को रिमूव करना है. 169 किसका, किस हाई, इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है 13 का स्केयर. अगर 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा 169. ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13. वैल्यूज़ किस फॉर्म में थी, मीटर की फॉर्म में, तो ये कितना आ गया 13 मीटर. देयरफॉर जो डिस्टेंस ऑफ पोल है
डिस्टेंस ऑफ टू पोल्स, सॉरी, डिस्टेंस between their tops is equal to 13 मीटर। ठीक है, टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, जो टॉप के बीच का डिस्टेंस है वो क्या एक था, एक हाइपोटेन्यूज की स्ट्रक्चर थी, वहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन रहा था। तो जब मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल का, जितना हाइपोटेन्यूज आया उतना ही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कितना आ गया, 13 मीटर। नेक्स्ट अब देखो सम नंबर 18, उन्होंने लिखा अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंस्ट्रक्ट करोगे, नॉर्थ किधर को होता है, साउथ किधर को होता है, ये क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और इस साइड क्या होता है, ईस्ट। उन्होंने बोला अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, इट मीन्स ये एक सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से उसने कितना, यहाँ तक 15 मीटर किस और को गया, वेस्ट को गया। ठीक है, देन उसने क्या किया, देन 8 मीटर यहाँ से उसने किस तरफ मूव करना शुरू कर दिया, नॉर्थ, कितना, 8 मीटर। ठीक है, और फाइंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट की पहले हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये आपको ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये उसका यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कह रहे हैं कि वेस्ट की तरफ 15 मीटर चलता है, यहाँ से सपोज यहाँ तक उसने 15 मीटर कवर किया, देन वहाँ से वो क्या हो जाता है कि नॉर्थ की तरफ चलना शुरू हो जाता है, कितने मीटर, 8 मीटर। सपोज यहाँ से यहाँ तक उसने 8 मीटर कवर कर लिया नॉर्थ की तरफ। अब कह रहे हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से और स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो कितने है, वो फाइंड आउट करो। तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब वो कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। और जब मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन कंस्ट्रक्ट की, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको नेम दे दो, यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग पॉइंट को ओ, इसको पी और इसको क्यू। ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये क्या है, उसमें पी क्यू क्या है, पी ओ क्या है, बेस, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज। वो हमने फाइंड आउट करनी। अगर जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इट मीन्स जितनी वैल्यू हाइपोटेन्यूज लेके आएगी उतना ही वो पर्सन फार अवे है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना है, 8, बेस कितना है, 15, 8 वैल्यू अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये एक हाइपोटेन्यूज की राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, वो किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज का। और राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, 8 एंड बेस क्या है, 15। तो वैल्यू फिल की क्या आ गया, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 64, और 15 का स्क्वायर किया, 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 225। इन दोनों के प्लस करने के बाद मेरे पास आ गया 289। इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की नहीं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो 289 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपको हमने 6 चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालते हैं, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। वो आप खुद निकाल सकते हो। डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 17 स्क्वायर। 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी 289। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 17 मीटर। तो क्या है, देयरफॉर distance between person and starting point is 17 मीटर। गॉट इट। अब हमारे पास क्या है,
सम नंबर। नेक्स्ट वीडियो we will solve the sum number 9, 10 and 11. Firstly, I am telling you how you can find a 12th sum. ठीक है, पहले आप 12th देख लो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। 12th में देखो क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ये जो नंबर हैं ये क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन नंबर्स ये नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर दें, इट मीन्स ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के ही नंबर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसको हाइपोटेन्यूज लेट कर लो, ठीक है, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो 37 का स्क्वायर आ जाएगा 369, ठीक है, और इधर 35 का आ जाएगा 1225 प्लस 12 का स्क्वायर है 144। जब इसको प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 369। ये दोनों इक्वल आ गए। ये पाइथागोरस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसकी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो गई है। अगर इक्वल है इट मीन्स दीज आर नंबर्स इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। बाकी के सारे पार्ट आप खुद करोगे, तीनों के तीनों। इसमें क्या है, सबसे बड़े को क्या मान लो, हाइपोटेन्यूज, उससे छोटे को परपेंडिकुलर और सबसे छोटे को बेस। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपने लेट करके पाइथागोरस रिजल्ट में फिल करनी है वैल्यूज़ फिल करके देखना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है। अगर तो इक्वल है इट मीन्स दीज नंबर्स इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। नॉट इक्वल देयरफॉर द नंबर्स इज नॉट number does not represent the Pythagoras triplet. Got it? Okay. 12th left part your homework. Okay beta, thank you, have a nice day beta.